फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपनी शानदार सी क्लास की यूनिट आखिर में होता क्या है। तो चले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या होगा। तो क्वांटिटी विच भी मैटर्स आर कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है हो गया दोस्तों। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं आपके पास तो लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, फोर्स हुआ। ठीक हो गया। चलिए सर तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, किसी भी पैमाने का फॉर्मूला दोस्तों, यानी उसकी लेंथ हुआ, किसी भी पिंड का लेंथ हुआ, उसका मास हुआ, उसका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे फिजिकल क्वांटिटी में आती है। किस प्रकार से, चले सर किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ आगे। तो चले फिजिकल क्वांटिटी को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी बात करें दोस्तों तो डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है सर। ठीक है। चले फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो वह राशि जो स्वतंत्र है, यानी और दूसरी बात करें दोस्तों ने दूसरी राशियों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती इसमें। ठीक हो गया। चले सर जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पास कोई पिंड है, ठीक है, इसकी लेंथ है, इसका मास है, इसका टेम्परेचर, इसके लिए हमें किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसकी लेंथ का पता करना तो डायरेक्ट लेंथ निकाल लेंगे, मास का पता करें तो डायरेक्ट मास का पता कर लेंगे, 6 kg, 5 kg, 4 kg, यानी दूसरी चीज़ें की आवश्यकता में इसको बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो चले इसी को दोस्तों हम फंडामेंटल क्वान्टिटी कहेंगे। अगर आपको पूछे कि जैसे, तो मैं आपको बता दूँ मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल क्वान्टिटी में आ जाती है। क्लियर हो गया। चले सर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी होती क्या दोस्तों, तो वह राशियाँ जो 2 या 2 से अधिक इकाइयों में व्यक्त की जाती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। चले सर सबसे पहले बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटी, इनके लिए किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। डेराइव्ड में 2 चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है या 2 से अधिक। चलिए सर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो फोर्स हुआ, प्रेशर हुआ, वर्क हुआ। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, तो मैं बताता हूँ कैसे। तो फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स बराबर हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों, होता है सर। चले तो कैसे, तो मैं आपको बताया था दोस्तों 2 चीज़ों की आवश्यकता होती तो एक मास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। चले सर ये तो क्लियर हो गया। प्रेशर कैसे हो जाएगा, तो प्रेशर होता है दोस्तों हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो एक फोर्स हुआ, एक एरिया हो, 2 चीज़ों की आवश्यकता यानी 2 राशियों की आवश्यकता, यानी यह भी हमारी एक डायरेक्ट क्वांटिटी हो गया। सर ये तो आसान हो गया। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों ये बहुत ही आसान सा टॉपिक हमने आपके लिए लाया है। तो आपका डायरेक्ट क्वांटिटी भी क्लियर हो गया। तो चले आगे देख लेते हैं किस प्रकार से। चले सर अगर किसी भी फॉर्मूले की यूनिट की बात करें दोस्तों, किस प्रकार से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसकी मैं सबसे पहले एरिया की बात करूं यानी क्षेत्रफल। तो एरिया होता है दोस्तों L इंटू वी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L को भी हम मीटर में व्यक्त करते हैं, V को भी मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए सर क्लियर हो गया। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LVH, यानी लेंथ इंटू मास इंटू बेस, लेंथ इंटू इसका लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, ऊंचाई। ठीक हो। इन तीनों की बात करो दोस्तों तो मीटर में इसको मेजर करने, मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सर प्रेशर की बात करें तो उसका फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। आगे बात कर लेते दोस्तों, जो जितने भी हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों उसकी यूनिट हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आपको ये समझना है। तो आपने सुना होगा सर कभी कहते हैं कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, इसकी एमकेएस यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। आखिर ये राज क्या दोस्तों, ये सिस्टम है क्या कि सीजीएस यूनिट है, ये दूसरी यूनिट हो गई, एमकेएस अलग हो गई और एसआई अलग हो, ये राज क्या दोस्तों, ये सारी चीज़ों का हमको आज खोज करनी यानी पता करना है। चलिए सर तो सिस्टम यूनिट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं एफपीएस यूनिट होती है, जिसको हम पूरा नाम करते हैं फुट पाउंड सेकंड यूनिट सिस्टम होता है दोस्तों। ठीक हो गया। इसी को फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इसमें बात करूं दोस्तों, इसमें जो लेंथ होगी किसी भी पिंड को उसको फुट में मेजर करेंगे, मास की बात करें तो पाउंड में लेंगे, टाइम की बात करें तो सेकंड में लेंगे। सर चलिए सर ये तो क्लियर हो गया, तो आसान हो गया किस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे स्पीड बराबर होता क्या आखिर में, स्पीड बराबर क्या होती दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं होती, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं होती। चलिए सर हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी मैं बात करूं दोस्तों, इसकी एफपीएस यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट आपको डायरेक्ट पता करना है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यानी डिस्टेंस यानी एक प्रकार की दूरी हो गई। सर ये सही बात है। तो दूरी को सर हम लंबाई में यानी मीटर में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं दोस्तों। लेंथ होती है हमारी एक प्रकार की लेंथ हुई, तो इसमें दोस्तों लेंथ को हम फुट में लेंगे तो फुट हमारे डिस्टेंस की जगह हो जाएगा। तो फुट टाइम को सेकंड लेते हैं तो फुट पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी। क्लियर हो गया। चले सर आगे बात कर लेते हैं
FPS क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं CGS यूनिट। आपने ज़्यादातर सुना होगा दोस्तों, एग्जाम में हमको कभी पूछा जाता है कि चले सर फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, तो हम कन्फ्यूज होते जाते हैं दोस्तों कि आखिर में CGS है क्या, MKS है क्या। तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो CGS की बात करें दोस्तों तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें CGS का हुआ दोस्तों, लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में, सेकंड को टाइम में, टाइम को सेकंड में दोस्तों। चले सर वही फॉर्मूला लेंगे दोस्तों और अलग अलग से उसकी यूनिट निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस को प्यारे दोस्तों लेंथ को 1 फुट में लिया था, और यहाँ पर दोस्तों लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड ही में लेंगे। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगी। चले सर ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, MKS यूनिट होती क्या है। तो MKS में बात करूँ दोस्तों, इसमें जो लेंथ होगा उसको मीटर में, मास होगा उसको किलोग्राम में, उसका टाइम होगा उसको सेकंड में लेते हैं दोस्तों। चलिए सर क्लियर हो गया। चलिए एक फॉर्मूला वही लेते हैं प्यारे दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। यस सर क्लियर हो गया। इसमें दोस्तों डिस्टेंस आखिरी दूरी को लेंगे किसमें, तो मैंने आपको बताया लेंथ को मीटर में लेंगे, तो मीटर पर सेकंड इसका हमारी यूनिट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें याद हो गई दोस्तों। आपको सिंपल सा याद रखना है दोस्तों कि MKS हुआ, FPS हुआ, CGS में हुआ, आखिर लेंथ, मास और किलोग्राम को लेते हैं किस में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक टेबल में बता लेता हूँ। तो सबसे पहले लेंथ हुआ दोस्तों, उसको मीटर में मेजर करते हैं, उसका सिंबल M होता है। क्वांटिटी यानी दोस्तों उसका मास की बात करें, क्वालिटी यानी मास की बात करें तो उसको किलोग्राम में लेंगे। इसकी सिंबल की बात करें तो केजी हो जाता है सर। टाइम की बात करें तो सेकंड में इसको यस लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है दोस्तों तो एम्पियर होता है, जिसको ऐसे दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सम डेराइव्ड यूनिट में आपके लिए लेके आ रखा दोस्तों कुछ फॉर्मूला, जिससे आप किस प्रकार से उसका यूनिट निकाल सकते हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी। चलिए एरिया की बात करो दोस्तों, तो मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको याद होना चाहिए। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यस सर। तो लंबाई को भी मीटर में मेजर करेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में करेंगे, यानी मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। चलिए सर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू इंच, ऊंचाई होती है कि नहीं होती सर, होता है। ये सारे एक प्रकार की दूरियां हैं कि नहीं है सर। चले है तो दूरियों को दोस्तों मीटर में मेजर करते हो तो मीटर क्यूब इसका हो जाएगा। डेंसिटी की बात करो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी बराबर होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैंने आपको बताई दोस्तों केजी में लेते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेके, यानी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए सर स्पीड को मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, होता है सर। डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया था, टाइम को सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड हमारा याद हो जाएगा। चलिए सर इसी प्रकार को आप एक्सेलरेशन भी याद रखना। अगली बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे, तो फोर्स होता क्या है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। चलिए सर इसकी यूनिट किस प्रकार निकालेंगे, तो मीटर को दोस्तों हम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को हम केजी में लेंगे और एक्सेलरेशन यूनिट पीछे मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती दोस्तों, यानी ये हो जाएगा। इसी को हम न्यूटन कहते हैं सर, याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम की बात करें तो केजी इंटू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी होता है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। प्रेशर की बात मैंने आपको बताई थी, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर एक क्षेत्र पर लगने वाला बल, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट दोस्तों ये अभी मैंने आपको बताई थी, न्यूटन होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। इसी को हम पास्कल कहेंगे, ठीक हो गया। चलिए इसी प्रकार वर्क की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट जूल हो जाती है, पावर की बात करें तो वाट हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए आज की जो हमारी यूनिट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें इसमें देखी जाती है, कितने प्रकार से हम किसी फार्मूला का यूनिट निकाल सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों हमारी यहाँ पे, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि लेंथ को आखिर मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और इसी प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में लेंगे, थर्मोडायनामिक्स को हम केल्विन और टेम्परेचर को मोल में लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।